नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बच्चों को कोड़ी पहनाने से क्या होता है, उनको क्या फ़ायदा इससे मिलता है। दोस्तों, भारतीय घरों में खासकर दादी नानी के समय से छोटे बच्चों को काले धागे में कोड़ी पहनाने की परंपरा बहुत पुरानी है। ऐसा माना जाता है कि बच्चे छोटे और कोमल होते हैं, इसलिए उन पर बुरी नज़र, नकारात्मक शक्तियों और ग्रहों का असर जल्दी होता है। कोड़ी को एक सुरक्षा कवच की तरह पहनाया जाता है। आइए विस्तार से जानते हैं कि आखिर ऐसा क्यों किया जाता है, इसके पीछे क्या मान्यताएं हैं। क्या आपने भी कभी अपने घर में छोटे बच्चे को कोड़ी पहने हुए देखा है? हालांकि आजकल ये काफ़ी कम है, लेकिन पुराने ज़माने में ये काफ़ी अधिक होता था। तो आइए जानते हैं बच्चों को कोड़ी पहनाने के फ़ायदे के बारे में। पहला फ़ायदा है बुरी नज़र से बचाव। सबसे बड़ी मान्यता यह है कि कोड़ी काला धागा बच्चे को बुरी नज़र से बचाता है, लोगों की नकारात्मक ऊर्जा, जलन या ईर्ष्या से होने वाले नुकसान को रोकता है। यदि आपके बच्चे को बार बार बुरी नज़र लगती है तो फिर आप उसे कोड़ी पहना सकते हैं। ग्रहों के अशुभ प्रभाव से बच्चे की रक्षा करता है। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार काला धागा शनि का प्रतीक है, कोड़ी चंद्रमा या लक्ष्मी का। ये शनि दोष, राहु केतु के बुरे प्रभावों को कम करता है। मतलब यदि बच्चे के ऊपर कोई बुरा पर असर पड़ रहा है ग्रहों का, तो वो भी इससे कम हो जाता है। धन, समृद्धि और उन्नति का जो प्रतीक माना गया है, मतलब ये धन, समृद्धि और उन्नति देता है। प्राचीन समय में कोड़ी को मुद्रा, पैसे की तरह इस्तेमाल किया जाता था। इसे माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। बच्चे के भविष्य में तरक्की और धन लाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। चौथा है नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षा। दोस्तों, कोड़ी में सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने की मान्यता है। भूत, प्रेत, बुरी आत्माओं या वातावरण की गंदगी ऊर्जा से बचाने में इसका प्रयोग किया जाता है। मतलब यह है कि बच्चे के आसपास कोई बुरी ऊर्जा ना फटके। बुरी ऊर्जा बच्चे पर जल्दी असर करती है, तो कोड़ी पहना दी, यदि उसमें हम उसको कोड़ी पहना देते हैं तो फिर वो बुरी ऊर्जा उसके पास नहीं आती। अब आता है कुछ स्वास्थ्य लाभ भी है। कुछ लोग मानते हैं कि इससे बच्चे को पेट दर्द नहीं होता, कब्ज भी नहीं होती और बच्चे की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी इससे बढ़ती है। मानसिक संतोष और आश्वासन। दोस्तों, माता पिता को लगता है कि उन्होंने बच्चे की सुरक्षा का इंतजाम कर दिया, उनकी जो टेंशन है वो इससे कम हो जाती है, इसलिए भी बच्चे को कोड़ी पहनाई जाती है। अब आता है कोड़ी पहनाने से जुड़ी कुछ सावधानियाँ। ये कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है कि कोड़ी सच में बीमारी या नज़र रोकती है। ये एक पूरी तरह से आस्था का खेल है। जो बच्चा होता है उसको धागा कसा नहीं होना चाहिए, वरना खून की नसें बंद हो सकती हैं। गंदा धागे का आपको प्रयोग नहीं करना चाहिए और रबड़ बैंड बच्चे को कभी न पहनाएं। कोड़ी के बारे में यदि बात करें तो ये कोड़ी एक समुद्री जीव जैसे सी नेल का एक खोल है। ये रेगिस्तान की रेत में पैदा नहीं हो सकती। ये हजारों साल पहले व्यापारियों द्वारा समुद्र तटों से लाकर रेगिस्तानी क्षेत्रों में बेची या इस्तेमाल की गई थी और अभी पुरातात्विक अवशेष के रूप में जमीन के अंदर दबी मिल जाती है। हजारों साल पहले कोड़ियाँ हिंद महासागर, मालदीव, भारत, श्रीलंका या लाल सागर से लाई जाती थी। ये एक तरह का पैसा, करेंसी हुआ करता था। वैसे आपको बता दें कि जो कोड़ी होती है उसका प्रयोग तांत्रिक भी बहुत से कार्यों में करते हैं। जैसे उग्र देवी देवताओं की साधना, जैसे कोड़ी होती है उसकी मदद से काल भैरव, जो बंगलामुखी देवी है, उग्र देवी देवताओं की साधना में इसका प्रयोग किया जाता है। शत्रुओं का नाश, रोगों से मुक्ति में इसका प्रयोग होता है और एनर्जी जो शील्ड बनाने में भी इसका प्रयोग होता है। कुछ तांत्रिक साधनाओं में कोड़ी एक ऊर्जा शील्ड बनाने में प्रयोग किया जाता है, जो साधक के स्थान और दोनों के आध्यात्मिक और प्रेतात्मिक जो हमलों से ये बचाने का काम करती है। तो दोस्तों, तंत्र और ब्लैक मैजिक से सुरक्षा में भी कोड़ी का प्रयोग होता है। काली कोड़ी को तांत्रिक हमलों, जादू टोनों और नकारात्मक ऊर्जा के खिलाफ एक ढाल, सुरक्षा कवच की तरह इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, यदि बात करें प्राचीन काल की, तो मैंने खुद देखा है कि कई लोग अपने जो बच्चे होते हैं, जो छोटे होते हैं, उनके गले में कोड़ी पहनाते हैं। हालांकि मैंने कभी कोड़ी पहनी नहीं है, लेकिन मैंने कई बच्चों को कोड़ी पहने हुए देखा है। हालांकि आधुनिक काल में ये सब चीज़ें काफ़ी कम हो गई हैं, लेकिन ताबीज़ वगैरह लोग आज भी पहनते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि आपका इससे जुड़ा कोई विचार है तो या कोई सुझाव है तो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।